होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी पैरामेडिकल 2026 का बच्चों, जिसका एंट्रेंस एग्जाम्स आपका 4 जुलाई 2026 को होने वाला है, जो आपका सीबीटी मोड में बच्चों होने वाला है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपका कितना टोटल आपका कट ऑफ जाएगा, 90 जो मार्क्स हैं आपके, उसमें से आपको कितना स्कोर करना होगा ताकि आपके जितने भी एम्स है और उसमें जितने भी कोर्सेस है उसे किसी न किसी कोर्स में आपको सीट मिल जाए। सबसे पहले बच्चों कमेंट्स करना है कि आपको कौन से कोर्सेस में एडमिशन लेना है, ताकि हम बता पाए कि आपके कितना स्कोर है वो करना होगा, कितने आपके इस कॉलेज के लिए कितना स्कोर चाहिए होगा। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड जितने भी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की कोर्सेज है उनकी सबकी कट ऑफ एंड उनके एडमिशन प्रोसेस की अपडेट है बच्चों आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम्स पैटर्न के बारे में जान लेते हैं कि बच्चों एग्जाम्स पैटर्न है वो आपका किस तरह का रहता है। तो यहाँ पे आपके 90 क्वेश्चंस बच्चों आएंगे, जो एंट्रेंस एग्जाम 4 जुलाई को होने वाला है उसमें आपका 90 क्वेश्चन आएगा, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी या मैथ के 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/3 नेगेटिव रहेगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और वही हम बात करें आपको टोटल टाइमिंग मिलेगा, वो 90 मिनट का आपको टाइमिंग मिलने वाला है। ओके, अब यहाँ पे जेंडर की बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज बोथ स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 12th में आपके इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आइदर बायोलॉजी एंड मैथ आपके होने चाहिए। एवरेज परसेंटेज की बात करें तो आपका 50% होना चाहिए यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, और यदि आप एससी एसटी से हो तो 45 परसेंटाइल आपके होनी चाहिए। तो ये आपको पता लग गया कि इस एंट्रेंस एग्जाम्स को कौन कौन स्टूडेंट्स दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पे टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं और उसमें कौन कौन से कोर्सेस है बच्चों आप कर सकते हो। तो सबसे पहले एम्स दिल्ली की बात करें, टॉप कॉलेज में आता है। दूसरा ऋषिकेश एंड उसके साथ भुवनेश्वर, जोधपुर एंड भोपाल, ये सारे बच्चों आपके टॉप कोर्सेस है। कोर्सेस की कॉलेज की बात करें, ये आपका कॉलेज रह गया। ओके, उसके बाद टोटल आपके टॉप कोर्सेज की बात करें तो ये आपके टॉप कोर्सेज उसमें जैसे ऑप्टोमेट्री, एमआरटी, ओटीटी एंड डेंटल हाइजीन, ओके, एमएलटी एनेस्थीसिया, रेडियोथेरेपी, उसके बाद न्यूरोटेक, एमएलटी परफ्यूजन एंड ओटीएटी, ओके, ओटीटी रेडियोलॉजी, सॉरी रेडियोग्राफी एंड ऑप्टोमेट्री, ओके, एमएलटी रेस्पिरेटरी टेक एंड कार्डियक एंड एमएलटी, ये सारे कोर्सेस है बच्चों आप कर सकते हो, वो भी आप एम्स से। ओके, और वो आपके इन सारे कॉलेजेस में ये सारे कोर्स बच्चों होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रही है बच्चों। यहाँ पे जो कट ऑफ हमने डिस्कस की है बच्चों, ये ओपन राउंड में है। यदि आपको सेफ जोन में रहना है फर्स्ट सेकंड राउंड में, तो यहाँ पे आपको स्कोरिंग जो है वो आपका स्कोर को ध्यान में रखना है, मतलब 65 से आपका 65 से, ध्यान से सुनिए, 65 से 68 के बीच में आपको स्कोर करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी से 90 में से, यदि आप ईडब्ल्यूएस हो तो 64, यहाँ पे 60 नहीं 64 कर लीजिए बच्चों। ओके, 64 से यहाँ पे 68 के आसपास होगा तब ईडब्ल्यूएस में आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में बच्चों आपका स्कोर है वो भी आपका 64 प्लस, ओके, 64 से 68 के आसपास स्कोर होना चाहिए। ओके, और वहीं हम बात करें आपका एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में बच्चों यहाँ पे 50 नहीं 58 के आसपास, 58 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। ओके, यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका स्कोर है वो लगभग जो है बच्चों 56 से 58 के आसपास, 56 से 58 के आसपास, कितना 56 से 58 के आसपास यदि आप एससी कैटेगरी में, तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे आपका स्कोर है वो होना चाहिए बच्चों 55 से 58, ओके, 55 से 58, मतलब अबव आपको 50 स्कोर करना होगा एससी एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स को। ओबीसी एनसीएल को लगभग 64 के आसपास, ईडब्ल्यूएस को भी 64 के आसपास, और वही हम बात करें तो जनरल कैटेगरी को लगभग 65 से 68 के आसपास स्कोर करना होगा, तभी आपका 100% चांस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। ओके, तो बच्चों ये आपको समझ में आ चुका है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हो तो जनरल में आपका 65 से 68, ईडब्ल्यूएस में आपका 64 से 68 के आसपास, ओबीसी में लगभग इतना स्कोर रहेगा, यहाँ पे 58 के आसपास एससी कैटेगरी में, और एसटी में आपका लगभग 52 से 57 के आसपास। इतने स्कोर में आप यदि रहोगे तो आपका सिलेक्शन होने का 100% गारंटी रहेगा बच्चों। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यदि इसके सराउंडिंग है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम रैंक की बात करें तो लगभग जनरल कैटेगरी में 1500 रैंक के आसपास, ओबीसी में 1800, ईडब्ल्यूएस में 2000, एससी में 4000 और एसटी में आपका 5500 के आसपास यदि स्कोरिंग है तो यहाँ पे चांसेस रहेगा बच्चों आपको सीट मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन बच्चों हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका। बेस्ट कोर्सेज की बात करें तो एमएलटी हो गया, उसके बाद रेडियोलॉजी हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ऑपरेशन थिएटर हो गया, ये 4 कोर्सेज पे मेन फोकस रहता है बच्चों, और इन्हीं की कट ऑफ आपकी सबसे हाई रहती है। ओके, सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं बच्चों। एक बार सीट मैट्रिक्स की बात करें कि एम्स पैरामेडिकल की कितना सीट है, तो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हो, जो प्रोस्पेक्ट जारी हुआ है 2026 का, तो लगभग आपका 700 से ज्यादा, ओके, लगभग आप देख सकते हो स्क्रीन पे, लगभग आपका जो है टोटल सीट रहेगा वो लगभग आपका रहेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बच्चों कि आपका 725
725। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखाने वाले हैं। तो 725 सीटों पे आपका यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस है। ओके, तो यहाँ पे टोटल एम्स पैरामेडिकल का सीट है वो 725 है, जो आपके लगभग 16 कॉलेजेस, 16 से 17 कॉलेजेस में आपका सीट रहेगा, जिसमें आप 725 सीटों पे एडमिशन ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड बच्चों अपना कमेंट जरूर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।